निशा आनंद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो आप लोग को पता होगा इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस? आपके जो DFCCIL का एग्ज़ाम आना है उसके पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर जो भी DFCCIL 2018 में हो रखे हैं क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के, उसमें जितने भी पोर्शन आ रखे हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने वो कर लिया था। बाकी जितने बचे क्वेश्चन है आज लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, और हमारे पे टाइम बचता है अगर तो हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, कैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा था बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ और नए क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, उससे भी पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो, जिससे कि नोटिफिकेशंस हमारे वीडियो की आप तक पहुंचती रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो, जिसका भी एग्ज़ाम है। बाकी इनसे रिलेटेड तो एग्ज़ाम है ही, बाकी आपको पता है एप्टीट्यूड हर सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, तो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लगभग हर जगह काम ही आएंगे, कंसेप्ट ही सिखाएंगे ये आपको। तो सबके साथ शेयर करो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपके रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, तो आप जाकर के उसको भी देखो। और बाकी अगर आपके बेसिक्स से सीखनी है रीजनिंग वगैरह तो उसका भी आपको विक्रम सर ने सिखा रखे हैं, कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी आपके जो अभी CRM वगैरह के लेक्चर्स हैं, मार्केटिंग वगैरह के लेक्चर्स हैं, इससे जितने भी DFCCIL से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो सारे भी आपको मनीषा मैम द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोग जा करके देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ, और बाकी सबके साथ शेयर करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने जितना करा था उससे आगे के क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से इसको सॉल्व करो आप लोग। देखो हमने आप लोगों ने जैसे बोला था कि अब मैम जल्दी जल्दी कराइए, तो अब लोग मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी कराऊं। बाकी देखो नया क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे को लगता है कि पता नहीं आप लोगों को कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है, इसलिए मैं पूरा कंसेप्ट सिखाने लगती हूँ, इसीलिए मेरे को टाइम लग जाता है। बाकी आप लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। देखो अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो कुछ लोग को पता है, बाकी बच्चे भी डिमांड करते हैं कि मैम प्लीज़ बेसिक से बताइए। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता होता कंसेप्ट, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बट पेशेंस रखो, चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अगर जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना भी कर लेंगे ना आप, तो बहुत हद तक क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाओगे। चलो अब इसको सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है a fraction becomes 7/8 if 5 added to both the numerator and the denominator, but when 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 6/7। मतलब कोई फ्रैक्शन दे रखी है आपको, अगर उसमें हम उस फ्रैक्शन में 5 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है आपकी 7/8 हो जाती है। बट अगर हम वही उसमें 3 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 6/7 हो जाती है। तो हमें फाइंड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम क्या फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है, लेट द फ्रैक्शन क्या है आपका, तो अब मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन है x/y। देख ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें 5 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं आप 5 ऐड करते हो। ठीक है, तो अंश और हर में 5 ऐड करा, तब जाके आपका फ्रैक्शन क्या आता है 7/8 आ जाता है। क्या आता है 7/8 आ जाता है। बट यही अगर आप 3 ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ जाती है 6/7 आ जाती है, 6/7 आ जाती है। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, तो आपका क्या आएगा 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 7y प्लस 35। ठीक है, अभी आप यहाँ से फिर आपका क्या आएगा 8x माइनस 7y इज इक्वल टू, या फिर इसको उल्टा लिख दो 7y, क्योंकि माइनस हो जाएगी ना वैल्यू, तो इसको लिख दो आप क्या 7y माइनस 8x इज इक्वल टू 5। ये आपका इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींच दे रही हूँ। अब इधर से सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 6y प्लस 18। ठीक है, अब उसी तरीके से आप 7x को उधर ले जाओगे तो आपका क्या आएगा 6y माइनस 7x इज इक्वल टू 18, 2, 20, 1, 3। ठीक है, हाँ
अब ये आपका एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, यहाँ पे 6 है। 1 को आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को आप क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप करोगे तो क्या आएगा, 6 × 7 42y माइनस 48x इज इक्वल टू 30। ये इसको अगर 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 को, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वेशन 1 × 6, ठीक है, इक्वेशन 1 × 6 और माइनस इक्वेशन 2 × 7, मतलब इक्वेशन 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करके क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 6 से 42y माइनस 48x इज इक्वल टू 30। अब उसी तरीके से इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा, 42y माइनस 49x इज इक्वल टू 21। ठीक है, 21 ये आया। अब देखो माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो जब माइनस करते हैं हम तो साइन चेंज हो जाती है ना। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे, तो ये कट जाएगा इससे, आपका यहाँ पे आएगा क्या, x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 30 माइनस 21 करोगे तो क्या आएगा, 9। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9 आ गई। अब ये x की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं इक्वेशन 1 में, तो आपका क्या आएगा, 7y इज इक्वल टू 5 प्लस ये 8x जाके इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, तो 8 × 9 क्या आएगा, 72। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा का 77/7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 11 आ गई, और x की वैल्यू क्या थी, 9 थी। तो आपका फ्रैक्शन हुआ क्या, x/y था, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11। अब फ्रैक्शन का सम पूछ रखा था कि x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रखी थी, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 + 9 इज इक्वल टू 20। x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी तो क्या आ जाएगी आपकी, 20। देखो इसको जल्दी से सॉल्व, इसको आपको देखो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, इसमें सम पूछा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का, तो अंश और हर का ऐड कर दिया तो आपने क्या आया, 20 आपका आया। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलो मैं इसको रब कर रही हूँ, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन तब तक आ गया होगा, आप उसको जल्दी से सॉल्व करो फट से। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, उसको सॉल्व करो आप लोग। देखो सेकंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके बाद का, वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, Raghu is 45 minutes late to his office. What is his usual time to cover the distance to the office? हाँ, अगर रघु है वो 3/4 की स्पीड से अगर अपने चल रहा है तो 45 मिनट से क्या हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है अपने ऑफिस के लिए। तो पूछ रहा है उसका रेगुलर जो टाइम था, यूजुअल टाइम था, उस डिस्टेंस जो ऑफिस है उसका कवर करने के लिए क्या था, मतलब ऑफिस जाने में उसको रेगुलर टाइम हमेशा जो है कितना टाइम लगता था, ये पूछा है उसने क्वेश्चन में। अब देखो इसमें पहले तो आप ये जान लो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता ही होगा, बेसिक सा फॉर्मूला है। अब बोल रहा है वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। स्पीड पहले क्या थी, देखो अभी पहले क्या थी, 4 थी। ठीक है, अब 3/4 से स्पीड कर रहा है। ठीक है, अब स्पीड उसकी क्या हो गई, 3/4। तो पहले 4 थी तो 3/4 ऑफ 4, तो आपका आप क्या कहोगे, स्पीड अब क्या हो गई, 3 हो गई। पहले स्पीड 4 थी, अब स्पीड क्या हो गई आपकी, 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है क्या, अगर स्पीड 3/4 हो जाती है तो ऑफिस 45 मिनट लेट हो जाता है। स्पीड दे रखा है और बोल रहा है टाइम दे रखा है कि 45 मिनट लेट हो जाता है।
तो एक चीज़ हम जानते हैं, स्पीड, यहाँ से देख सकते हो स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या है, तो आप बोलोगे स्पीड और टाइम में, जो स्पीड है और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अगर स्पीड का हमारा रेशियो 4:3 है, अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो हमारे टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 3:4 हो जाएगा। मतलब उसको पहले ऑफिस जाने में 3 घंटे लगते थे, अब ऑफिस जाने में क्या हो रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 45 मिनट। 1 की वैल्यू 45 मिनट दे रही है भाई। जब स्पीड उसने कम कर दिया तो क्या रखा हो रहा है, 45 मिनट लेट जा रहा है ना। तो पहले 3 घंटे में पहुंचता था, अब 4 घंटे में पहुंच रहा है, तो 1 घंटा उसका डिफरेंस आ रहा है, तो 1 घंटे लेट पहुंच रहा है, तो 1 घंटे लेट मतलब 45 मिनट लेट, ठीक है। अब पूछ रहा है उसको यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम आपको उसको क्या लगता था, तो आप बोलोगे 3 आवर। तो 1 की वैल्यू दे रखी है 45 मिनट, मिनट में दे रखी है, तो 3 की क्या होगी, 45 × 3, ये अभी भी हमारा क्या आया है, मिनट में आया है। उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 60 से डिवाइड दे दोगे, ये क्या आ जाएगा आपका, आवर में आ जाएगा। ये मिनट दे रखा था, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 3 से 20 टाइम्स में कटेगा, 5 से 4 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, बराबर आया क्या, 2:1/4 आवर। यूजुअल उसका टाइम क्या था, 2:1/4 आवर लेता था। ये क्लियर है, ये समझ में आया। फटाक से इसको नोट करो, जल्दी जल्दी इसको नोट करो आप लोग, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये देखो, ये बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है। इसी से हुआ है ये, और ये यहीं से हम लोग फाइंड आउट किए, स्पीड और टाइम में इन्वर्सली दोनों के प्रोपोर्शनल होते हैं। चलो इसको रब करती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, अब आप उसको करो, फटाफट ट्राई करो उसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो और ट्राई करो क्या कह रहा है, कोशिश करो करने की उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, देयर आर 3 नंबर्स, 3 नंबर दिए गए हैं। व्हेन द एवरेज ऑफ एनी 2 इज एडेड टू द थर्ड नंबर, जब किन्हीं 2 नंबर्स का एवरेज तीसरे नंबर में ऐड किया जाता है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलता है, 104, 111 और 115। क्या रिजल्ट मिलता है, 104, 111 और 115, ये आपका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ गिवन 3 नंबर, तो जो गिवन 3 नंबर हैं उनका एवरेज क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 नंबर का एवरेज अगर हम किन्हीं तीसरे नंबर में ऐड करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर इज व्हाट, लेट द नंबर इज व्हाट, XYZ, ठीक है, X है, Y है, Z है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, जब हम लोग 2 नंबर का एवरेज तीसरे नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या रिजल्टेंट मिलता है, ये मिलता है 104, 111, 115 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से देखो, हमेशा ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में 2 नंबर का एवरेज तीसरे नंबर में ऐड कर दे और रिजल्टेंट 3 नंबर दे दिया हो, तो हमेशा ही आपका जो इन 2 नंबर्स हैं, x + y + z, इनके नंबर्स का सम क्या होगा आपके, तो इनको ऐड कर दोगे आप, इनको ऐड कर दोगे, +111 + 115, और उसको जो है 2 से डिवाइड कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे जो नंबर रिजल्टेंट हैं और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे आप, तो ये आपके नंबर्स का सम आ जाएगा हमेशा, ठीक है। ये याद रखना, ये आपका डायरेक्ट है, ठीक है, शॉर्ट जिसको कहते हैं ना आप लोग, शॉर्ट ट्रिक, ये है एकदम से। अब देखो ये निकला कहाँ से, चलो मैं ये भी बता देती हूँ कि कंफ्यूज ना हो आप लोग। देखो दे क्या रखा है क्वेश्चन में, किन्हीं 2 नंबर का एवरेज अगर हम तीसरे नंबर में ऐड करते हैं, सॉरी तीसरा नंबर Z है, तीसरे नंबर में ऐड कर देते हैं, तो लेट अस सपोज नंबर क्या आता है आपका, P आता है, ठीक है। सिमिलरली x + y + z/2, भाई 2 नंबर का एवरेज प्लस तीसरा नंबर, 2 नंबर का एवरेज प्लस तीसरा पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर प्लस दूसरे तीसरे का एवरेज, तो इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, Q आ जाता है, ठीक है। फिर मान लिया x + z का एवरेज प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू R आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे अगर आप 1 2 3, इक्वेशन 1
2 और इक्वेशन 3 को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से सब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड आपका आ जाएगा 2q एंड x प्लस 2y प्लस जेड आ जाएगा आपका क्या, 2r आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन तीनों को ऐड करो आपस में, इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो देखो यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो ऐड करके क्या होगा, x प्लस 2x प्लस x बराबर 4x। ठीक है, फिर y, यहाँ भी y और यहाँ 2y, ऐड करके 4y। सिमिलरली ये ऐड करोगे आप तो 4z आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 2p प्लस 2q प्लस 2r। ठीक है, अब हमें क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड 4 कॉमन ले लिया और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो आपका बचा क्या, p q प्लस आर अपॉन 2, p प्लस q प्लस आर अपॉन 2। मैंने यही तो बताया भी आपको, क्या बताया कि नंबर अगर आप मान लो x प्लस वाई एक्स वाई जेड है तो हमेशा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जो रिजल्टेंट दे रखा होता है p q r, यहाँ पे था रिजल्टेंट। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट दे रखा उनको ऐड कर दो, अपॉन 2 कर दो। यहाँ पे रिजल्टेंट नंबर क्या दे रखा है, 104 111 115, इनको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, हमेशा ही आपके नंबर्स का क्या आएगा, सम आएगा। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे क्वेश्चन बताती हूँ। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसको नोट डाउन कर लिया। चलो ये मैं रब कर रही हूँ, ये कहाँ से आया, ये रिजल्ट डायरेक्ट, ये आपको समझ में आया ना। देखो ये रिजल्ट है, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए क्वेश्चंस को फास्ट करने के लिए, अदरवाइज आपको इतना सॉल्व करना पड़ता। बट आपको कंसेप्ट पता है कि अच्छा ये ऐसा हमेशा होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेते। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा आपका, 4 1 5 5 10 2 1 3, क्या आएगा आपका 330 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 165 आपका आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 165 आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा है उन नंबर्स का एवरेज पूछ रखा है ना, क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। भाई जब गिवन नंबर्स जो हैं उनका सम हमारे पास आ गया तो एवरेज तो निकाल लोगे ना। एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, तब बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर हैं, मतलब 165 अपॉन 3 बराबर क्या आएगा आपका 15, 3 5 15 आ गया क्या आपका एवरेज ऑफ 3 नंबर। क्लियर है ये चीज क्लियर है, इसको नोट डाउन करो फट से, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये रिजल्ट आप लोग याद रखना, बाकी चीजें और कहाँ से क्या आई है फिर मैं बेसिक अपने लेक्चर में बताऊंगी। इसको मैं रब करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको आप लोग ट्राई करो, फट से करो, जल्दी जल्दी करो। बताओ आप लोग का आंसर क्या आ रहा है इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो आप लोग ट्राई। रेखा बोरोड अ सम ऑफ ₹24,000 एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। रेखा जो है बोरो करती है 24,000 रुपये 12% पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए रेखा जो है 24,000 रुपये 12% पर एनम के अकॉर्डिंग लेती है किसी से उधार रुपए। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब जो 1 साल ख़त्म होता है तो वो क्या करती है, उसमें से 6880, हाँ इतना अमाउंट क्या करती है, पे कर देती है फर्स्ट ईयर पे, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर शी रिपेज 5400, फिर दूसरे साल वो क्या करती है 5400 अमाउंट क्या करती है, दे देती है। पहले साल भी कुछ अमाउंट दी, दूसरे साल भी कुछ अमाउंट दी। व्हाट अमाउंट शुड सी पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू डिस्चार्ज द लोन। तो तीसरे साल में उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा कि उसका पूरा लोन जो है चुकता हो जाए। करो आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, बोरो कितना किया था रेखा ने, 24,000 रुपये,
24,000 रुपये, ठीक है। पहले साल देखो कितने परसेंट से, 12%, 12% से बोरो करा था ना। तो अब 24,000 का पहले आप 12% निकालो, 24,000 का 12% निकालो आप। 24,000 का 12%, 12 चौके 48, क्या हाथ में है 4, 12 दूनी 24, 24, 24 और 4 28 है ना। ये 288, 24,000, सॉरी ये जीरो भी होगा। 24,000 का 12% आपका क्या आ गया, 2880, इतना आ गया। अब जो 24,000 का 12% के हिसाब से जो है, फिर इसको पहले साल में उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में उसको पूरा कितना अगर पे करना पड़ेगा, पूरा कितना फर्स्ट ईयर में कितना लोन हो जाएगा उसका। तो अब 24,000 में 12% पर एनम के अकॉर्डिंग, तो ये जो 12% की वैल्यू क्या आ गई है, 2880। तो ये ऐड कर दोगे आप, ये इसमें क्या करोगे आप, इस अमाउंट में ऐड कर दोगे। तो आपका ये अमाउंट फिर बनेगा क्या पहले साल का, ये पहले साल का अमाउंट फिर बनेगा क्या। तो आप ऐड कर दो 0,8,2, ये क्या है यहाँ पे ऐड कर 2880, हाँ तो सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 और 2, 26,880, ये अमाउंट हो जाएगा पहले साल पे, है ठीक है कि नहीं भाई। 24,000 लेगा 12% के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ईयर में ये अमाउंट हो जाएगा। अब पहले साल क्या बोल रहा है कि वो जो है रिपेज कर देती है 6,880, तो 6,880 वो क्या करती है, पहले साल ही चुकता कर देती है। मतलब बैंक से सपोज कोई ले रहा है, तो पहले साल में 12% के इंटरेस्ट से पहले साल में फिर क्या किया उसने, 6,880 रुपये दे दिया, वापस कर दिया बैंक को। तो उसके पास फिर बचा कितना, तो जो बचा होगा नेक्स्ट उसी अमाउंट पे, बचे हुए अमाउंट पे फिर 12% से ब्याज लगेगी ना, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, तो बचा क्या 0,002। तो उसके पास फिर पहले साल 20,000 बचा। अब इस 20,000 पे 12% की रेट से आपका लगेगा ब्याज। तो 12% की एज से 12% की रेट से क्या हो जाएगा आपका ब्याज, कितने रुपए होंगे, 12 दूनी 24, 00, 2400 रुपये, क्लियर। अब जो है 2400 रुपये दूसरे साल में उसको ब्याज देना पड़ रहा है। तो अब दूसरे साल में जब उसको ब्याज देना पड़ा, तो इसका अभी यहाँ पे अमाउंट कितना था, 20,000 था। अब 2400 रुपये उस पर क्या है, ब्याज है, तो टोटल हो क्या जाएगा, तो 22,400, ठीक है। फिर अमाउंट उसका सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर है के लिए है, ये क्या है आपका सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है क्लियर। ये सेकेंड ईयर में उसका इतना हो गया अमाउंट, ठीक है। सेकेंड ईयर में भाई ब्याज मिला करके उसके पास क्या हो गया, उसके इतना लोन चुकता करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में लेकिन क्या करती है वो, कितना अमाउंट दे देती है, 5400 रुपये दे देती है सेकेंड ईयर में। कितना देती है, 5400 रुपये। तो भाई जब 5400 रुपये सेकेंड ईयर में दे दी, तो जो बचा हुआ अमाउंट है तीसरे साल में उस पर ब्याज लगेगी। तो 5400 हम यहाँ पे उसको वो दे रही है बैंक को, तो इसको आप माइनस कर दोगे। तो माइनस करोगे तो आपका आएगा क्या, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, 3 तो 5 7, 17, ठीक है। तो उसके पास अभी बचा कितना, 17,000, 17,000 फिर यहाँ पे उसका सम हो गया। फिर क्या होगा, तीसरे साल के लिए फिर उसका जो है 12% के अकॉर्डिंग रेट लगेगा। तीसरे साल के लिए फिर से जो है 12% के अकॉर्डिंग रेट लगेगा। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ब्याज कितना उसको लगेगा, 12 7 84 के 4 हाथ में 8, 12 कम 12 8 20। तो मतलब उसको क्या 204 रुपया ब्याज क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये जीरो भी है, तो 2,040 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, तीसरे साल में ब्याज देना पड़ेगा इस अमाउंट पर। फिर अभी इसके लिए इसका अमाउंट था क्या था, 17,000 रुपये, ठीक है। तो अब ये ऐड कर दोगे, ये ऐड कर दोगे तो आपका होगा क्या 2040, 19040। तो मतलब थर्ड ईयर में, ये थर्ड ईयर का आया है ना, ये आपका क्या है थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर में टोटल क्या है, उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 1,009, हाँ 19,040 है ना, 19,040 अमाउंट, हाँ उसको जो है थर्ड ईयर में चुकता करना पड़ेगा। पूरा लोन चुकाने के लिए उसको थर्ड ईयर में इतना रुपया देना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई कैसे हुई है। देखो नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो पॉज करना, बैक जाके देखना, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ये चीज़ बताओ आपका, देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही आ रहा है ना आंसर। देखो मैंने क्या किया है, 24,000 था,
ठीक है। 12% की रेट 3 साल के लिए वो लेती है उधार, लेकिन क्या करती है, हर साल कुछ ना कुछ रुपए उसको चुकता करना पड़ता है, चुकता कर देती है। तो तीसरे साल पूछ रहा है कि पूरा लोन उसको खत्म करने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो 24,000, 12% की रेट, तो पहले साल उसका कितना ब्याज लगेगा, तो आप बोलोगे 2880, ठीक है। 24,000 पे इतना ब्याज है तो उसका अमाउंट हो कितना जाएगा, 26,880 हो जाएगा। अब पहले साल वो 6,880 रुपये दे रही है, तो आप माइनस कर दोगे तो बराबर आपका आएगा क्या, 20,000 रुपये। फिर जो 20,000 रुपये उस पर जो है फिर सेकेंड ईयर क्या हो गया, 12% की ब्याज लगेगी, 12% से ब्याज लगेगी मतलब 2,400 रुपये उसका ब्याज देना पड़ेगा। फिर अमाउंट हो कितना गया, तो 22,400 हो गया अमाउंट। फिर सेकेंड ईयर क्या होता है, वो 5,400 रुपये दे देती है। तो फिर बचा हुआ जो अमाउंट है थर्ड ईयर पे उसको 12% की रेट से फिर वो क्या करती है, दे देती है, चुकता कर देती है। तो बचा हुआ अमाउंट का 12% 20,40 रुपये ये ब्याज लगता है। तो टोटल ब्याज उसको देना कितना पड़ेगा थर्ड पे, तो 19,40, ठीक है। ये जो है टोटल उसको थर्ड ईयर पे रीपे करना पड़ेगा, थर्ड ईयर पे टोटल देना पड़ेगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। बाकी इसका कंसेप्ट जिसको नहीं समझ में आया है, मैं अपना बेसिक का लेक्चर बताऊंगी तो समझाऊंगी। मुझे लगता है अभी इतना इसको जान लो कि कैसे करते हैं, कि हर साल अगर अमाउंट कोई दे रहा है तो फिर कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। भाई कुछ नहीं, जैसे सिंपल क्वेश्चन में बोला है वैसे करते जाओ। देखो आपसे बोल के आ रहा है, कोई ट्रेन है किसी पोल को क्या करती है 15 सेकेंड में पास करती है, और किसी प्लेटफॉर्म को जो कि इसकी लेंथ दे रखी है प्लेटफॉर्म की 350 मीटर, उसको कितने देर में पार करती है, 40 सेकेंड में पार करती है सॉरी, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी। देखो पहले हम मान लेते हैं क्या, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, एस, ठीक है। और लेंथ हम मान लेते हैं क्या है आपकी, एल है, ठीक है, एल है। हम जानते हैं क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक बेसिक फॉर्मूला है स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले का, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि कोई पोल है उसको 15 सेकेंड में पार करती है। तो मान लिया ये पोल है आपका और ये ट्रेन है, ठीक है। देखो ट्रेन आई आपकी, इस पोल को पार की, पोल को पार कर ली। तो मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा ट्रेन ने, यहाँ भाई देखो यहाँ से आई और यहाँ पार करा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो ट्रेन की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस एल अपॉन टाइम, कितना टाइम लेता है 15 सेकेंड, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब सेकेंड टाइम क्या बोल रहा है कि वो एक प्लेटफॉर्म है कोई 350 मीटर, मान लो यही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और उसको क्या करती है वो 40 सेकेंड्स है ना, 40 सेकेंड्स में उसको पार करती है। तो लेंथ दे रखा है 350, तो ये ट्रेन आई, ठीक है, इसको पूरा पार की। तो ट्रेन ने जो है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की इस टाइम पे, तो प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है वो भी ट्रैवल करी है, प्लस ट्रेन की जो अपनी लेंथ है वो भी उसने ट्रैवल करी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू, भाई दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करी है, अपनी लेंथ की डिस्टेंस ट्रैवल की है प्लस जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो डिस्टेंस यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा और टाइम क्या लिया है, तो 40 सेकेंड लिया है, ठीक है। अब जो है एस स्पीड इज इक्वल टू दिस, स्पीड इज इक्वल टू दिस, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे। आपकी जो लेंथ पूछ रखा है ट्रेन की, यहाँ से आपकी आ जाएगी, क्या आएगी, 40, 5 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 8L, 3L माइनस करोगे आपका क्या आएगा 5L इज इक्वल टू 5 15, 3 3 9 1 10 10 50, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बराबर 210 मीटर। तो आपकी ट्रेन की लेंथ क्या आ गई 210 मीटर। क्लियर है ये चीज़ यहाँ से क्लियर है। देख लो इसको, जल्दी नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं, सेकंड जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कराते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये चीज़ बस इसमें समझना था कि पोल है अगर, तो पोल को पार करने में क्या ट्रेन अपनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और अगर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और अपनी ट्रेन खुद की भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अच्छा सपोज मान लो यहीं पर प्लेटफॉर्म की जगह दूसरी ट्रेन होती, 2 ट्रेन होती, फिर क्या होता, तो ट्रेन जो है दोनों अपनी, ये ट्रेन होती थी अपनी इसकी लेंथ और ये ट्रेन होती थी इसकी लेंथ, दोनों लेंथ को फिर हम ऐड करके कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसको रब करती हूँ मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करो करने का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 persons A, B, C spend 80%, 85%, 75% देयर सैलरी। वो A, B, C 3 बंदे हैं, अपनी सैलरी का 80%, 85% और 75% क्या कर देते हैं, उनका खर्च है, ठीक है। अब जो है सैलरी दे रखी है टोटल A, B, C की, ठीक है, और बोल क्या रहा है, उनका सेविंग का रेशियो दे रखा है। देखो सेविंग का रेशियो आपका क्या दे रखा है, सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है आपका, 8:9:20, ठीक है। ये A, B और ये C का है, ठीक है। अब देख लो क्या हम लेट करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं क्या कि सैलरीज ऑफ A, B, C की सैलरीज जो है, सैलरीज क्या है, ये हम अज्यूम करते हैं 100x, 100y और 100z है, ठीक है। एक्सपेंडिचर उनका दे रखा है, एक्सपेंडिचर उनका क्या है, दे रखा है भाई, ये x है, 100x है तो उसका 80%, मतलब 80x इसका एक्सपेंडिचर है A का, 100y है B का इनकम हमने मान रखा है, एक्सपेंडिचर इनका क्या है 85%, मतलब 85y, और C है क्या 100z इनकम है और एक्सपेंडिचर क्या है 75% है, तो इनका एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा C का 75z, ये z है, ठीक है। अब उनका रिस्पेक्टिव सेविंग क्या होगा, सेविंग क्या हो गया, तो भाई इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर खर्च उतना है, तो सेविंग क्या हो जाएगा 20x और ये 15y और ये 25z, ठीक है। अब देखो सेविंग का ABC का रेशियो दे रखा है और यहाँ पे क्या हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20x अपॉन 15y, ये A और B का सेविंग इज इक्वल टू क्या आपको दे रखा है क्वेश्चन में 8/9। अब देखो 5 से कट रहा है, 5 से 3 टाइम, अब ये 4 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, बराबर आया क्या आपका, यहाँ से x/y आया क्या, x/y आया आपका 2/3, ठीक है। सिमिलरली B/C करोगे, B/C फिर क्या है 9/20 सेविंग, तो सेविंग B to C क्या है 15y/25z, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 9/20। अब ये देखो 5 से कट रहा है, 3 टाइम्स, 25 टाइम्स, 3 से 3 3 9, 5 से 4 टाइम्स, बराबर आपका आया क्या y/z की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से बोलोगे 3/4 आ गई, क्या आ गई 3/4। अब यहाँ से देखो आपका x/y/z क्या आ गया, तो आप बोलोगे 2:3:4, ये आपके x/y/z का रेशियो आ गया। यहाँ से देखो x/y/z जो हमने माना था, आपके x/y/z का रेशियो यहाँ से आ गया। चलो इतना नोट डाउन कर लो, फिर मिटा के आगे बताती हूँ। ये नोट डाउन करा आपने, इसको मैं रब करूँ, देखो x/y/z का यहाँ से रेशियो आ गया आपका क्या 2:3:4, क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, इनकम का टोटल सम दे रखा है, तो आपका इसका सैलरी जो थी इनकम टोटल, ये क्या इसकी हो गई, तो आप बोलोगे 200, ठीक है, 200 इसकी हो गई, 100y इसकी क्या हो गई आपकी, तो आप बोलोगे 300, A की 200 हो गई, B की 300 हो गई, C की क्या हो गई, यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये आपकी क्या हो गई 400, ठीक है। अब 200 + 300, 500 + 400, 900, सम ये क्या हो गया 900 हो गया सैलरीज का आपके A + B + C का, ठीक है, 900 है। अब ये वैल्यू आपके सैलरी की दे क्या रखी है क्वेश्चन में, कितनी है, कितनी दे रखी है 72,000, कितनी है 72,000, ये आपका कितने के मल्टीपल में है, तो आप बोलोगे 00 से 00 कट जाएगा, 80 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यूज है रिस्पेक्टिव A, B, C की सैलरीज या इनकम बोल लो, वो भी क्या होंगी आपकी 80 के मल्टीपल में है, तो आपकी A की सैलरी क्या होगी 200 था आपका इंटू 80 बराबर 1600, सॉरी 80 है ना ये, तो 16,000, ठीक है। उसी तरीके से B की सैलरी क्या अगर पूछे तो 300 इंटू 80 बराबर 24,000। C की सैलरी अगर आपसे पूछे तो
400 इंटू 80, 400 इंटू 80 बराबर 32,000। ये आपकी रिस्पेक्टिव ए बी सी की सैलरीज आ गई यहाँ से, ठीक है। 16,000, 24,000 और 32,000। ये क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसका एक मेथड बताऊं मैं, जो जैसे मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था कि रेशियो आप याद कर लो 20% और एंड ऑल की, तो यहाँ से मैं आपको रेशियो मेथड से बताऊंगी, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो आप। इसको नोट डाउन करा, इसको मैं रब करूं। इसका सेकंड मेथड देख लो, सेकंड मेथड, इसको मैं रब कर दे रही हूं। सेकंड मेथड देखो क्या, देखो ये बोल रहा है क्या, ए जो है अपनी सैलरी का क्या 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो उसके पास सेविंग क्या होगी, सेविंग क्या होगी, तो आप बोलोगे 20%। सिमिलरली बी क्या कर देता है, 85% खर्च कर देता है, तो बी की सेविंग क्या हो जाएगी, 15%। सिमिलरली सी क्या करता है, 75% खर्च कर देता है, तो सी की सेविंग आपकी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 25%। अब मैंने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी आपको, 1/4। 15% की 15% की, तो आप क्या बोलोगे, 15/100 से निकाल लेना, आपका क्या आ जाएगा 3/20। 3/20 25% की, तो आपकी आ गई 1/4। क्या आ गई आपकी 1/4 आ गई। अब यहाँ से देखो 4 आपका, ये फ्रैक्शन में मैंने बताया था, ये 4 आपका ये जो नीचे होता है, ये आपका क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है। और उसका एक हिस्सा क्या है, उसका सेविंग है। एक हिस्सा क्या है, सेविंग है। बट देखो यहाँ पे ये ए बी और ये सी का है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन सेविंग उसकी क्या दे रखी है, 8 दे रखी है, क्वेश्चन में 8 दे रखी है। तो इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, कितने के मल्टीपल में है आपकी, 8 के मल्टीपल में है। तो ये जो आपकी नीचे टोटल वैल्यू है, अच्छा ये टोटल वैल्यू है किसकी, टोटल वैल्यू जो है किसकी, तो आप यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है, तो टोटल वैल्यू ऑफ किसकी है, सैलरी की है। तो ये जो 4 है सैलरी ए की, वो भी क्या होगी, 8 के मल्टीपल में होगी। क्या होगी आपकी, ये भी 8 के मल्टीपल में होगी। क्लियर है ये चीज़? सॉरी, ये 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना, 1/5 होगा ये, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये आपका ये जो टोटल वैल्यू ऑफ सैलरी होगी, ये भी क्या होगी आपकी 8 के मल्टीपल में होगी। तो आपकी टोटल सैलरी ए की आएगी क्या, 40। यहाँ से ए की आपकी टोटल सैलरी क्या आ गई, 40। अब देखो नेक्स्ट बी में ये क्या आपका टोटल सैलरी है, किसका, बी का, ठीक है। 3 हिस्सा जो है क्या करता है वो, खर्च सेविंग है, 3 हिस्सा सेविंग है। बट सेविंग दे क्या रखा है क्वेश्चन में, 9, कितने के मल्टीपल में, 3। तो ये टोटल सैलरी जो बी की है वो भी कितने के मल्टीपल में होगी, 3 के। तो टोटल सैलरी ऑफ बी आपकी आ क्या गई, 3 × 20 बराबर 60। सिमिलरली यहाँ पे देखो सी के केस में 1/4 है, जिसमें से 1 क्या है, 4 क्या है, पहले आप बोलोगे टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे एक हिस्सा क्या कर रहा है, वो बचा रहा है, उसकी सेविंग है। बट ये जो सेविंग यहाँ पे सी की दे रखी है क्या, 20 दे रखी है, 20। तो कितने के मल्टीपल में है, 20 के मल्टीपल में है। तो आपकी जो 4 होगी वो भी क्या होगी आपकी 20 के मल्टीपल में होगी। तो बराबर आ क्या जाएगी, सी की सैलरी क्या आ जाएगी यहाँ से 80। अब देखो ए की सैलरी आई 40, बी की सैलरी आई क्या आपकी 60 और आपकी सी की सैलरी आई क्या 80। ये टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी, ये कैसे है, क्लियर। अब यहाँ से टोटल सैलरी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकाल लोगे, तो यहाँ पे 40 + 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे 40 + 60 100 + 80 180। यहाँ से 180 हो गया, देखो ये मैं लिख देती हूँ, 40 + 60 + 80 इज इक्वल टू क्या 180। अब इसी 180 की वैल्यू क्या दे रखी है, 72,000। क्या दे रखी है, 72,000। ये 0 से 0 कट गया, ये फिर आपके कितने के मल्टीपल में है, तो आप बोलोगे 900 के मल्टीपल में है ये, ठीक है, 900 के मल्टीपल में है। तो जितनी भी वैल्यूज आपकी ए बी सी की सैलरी की होंगी वो भी क्या होंगी आपकी 900 के मल्टीपल में होंगी। तो आपका ए क्या आ गया यहाँ से, आप बोलोगे 40 × 900। आपका यहाँ पे ए की सैलरी क्या आ गई 40 × 900, बी की क्या आ गई 60 × 900,
सॉरी 18, ये आपकी 900 के मल्टीपल में नहीं है, सॉरी 400 के मल्टीपल में है ना, ये 400 के मल्टीपल में है, तो आपकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, 400 के मल्टीपल में होंगी। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी, और सी की वैल्यू क्या आ गई, तो ये भी आप बोलोगे 80 इंटू 400। ये ध्यान देना, करेक्ट कर लेना, ये 400 के मल्टीपल में है ना, 18 चौके 72। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 16,001 का आ गया। बी का आ गया क्या आपका 24,000 सैलरी, और सी की आपकी क्या आ गई 32,000। ठीक है, यहाँ से ए बी सी तीनों की सैलरी निकल गई। तो देख लो आपको जो मेथड इजी लगे, चाहे ये और या फिर इसके पहले जो बताया था वो, दोनों में आप लोग को जो अच्छा लगे उसको सॉल्व कर लो, उसको कर लो आप। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर फट से एक क्वेश्चन और बचा हुआ उसको भी बता दूं जल्दी से। इसको नोट डाउन कर लिया आपने, इसको मैं रब कर रही हूँ। देखो इन दोनों में से जो भी समझ में आएगा वो आप सॉल्व कर लेना, बट ये जो अभी मैंने बताया है ये ज़्यादा इजी है, ये जल्दी से और होगा। और हाँ, जिसको ये नहीं समझ में आया होगा तो ये मेरा परसेंटेज का बेसिक लेक्चर आप देख लेना, मैंने करा रखा है परसेंटेज का बेसिक लेक्चर, उसमें मैंने समझाया है, तो उसमें वो चीज़ें होंगी, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया है फिर आपको समझ में आ जाएगा ये भी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन बच गया था, ऊपर मैं भूल गई थी, क्या था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था आपका 2x + 3y और 3x + 5y का रेशियो दे रखा था आपको, और पूछा था 4x² + 3y² इज अपॉन 3x² - y²। इसका रेशियो आपसे पूछ रखा है, क्या दे रखा है 2x + 3y अपॉन 3x + 5y, इसका दे रखा है क्या आपको 18/29। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, अभी चलो पूछा क्या, पहले इसको निकाल ले हम। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 58x + 9 3 27, 3 दूनी 6, 2 8, 87y = आपका क्या आ जाएगा 54x + 90y। ठीक है, अब ये इधर ये 54 इधर आएगा तो आपका बचेगा क्या 4x = यहाँ से, अब ये 87 इधर जाएगा तो आपका क्या बचेगा 3y। ठीक है, 3y आएगा ना, हाँ, तो x/y क्या हो गया आपका 3/4। 3/4 यहाँ आ गया। अब इक्वेशन क्वेश्चन में दे क्या रखी है, आपको निकालना क्या है 4x² + 3y² अपॉन 3x² - y²। ठीक है, ये आपको क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो फिर कुछ नहीं, आपकी x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, y की वैल्यू आपकी यहाँ से 4 आ गई, रिस्पेक्टिवली x और y की वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो x², 3 का स्क्वायर 9 × 4 क्या आएगा आपका 36, प्लस y का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 × 3 आपका 48 अपॉन, अब x का स्क्वायर 9 × 3 27, अब माइनस y का स्क्वायर मतलब 16, आपका क्या लिखोगे 8 6 14, 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर 16 16 4 20 और 7 4 11, 84/11 आपका इसका रेशियो आ गया। ये क्लियर, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस सॉल्व करना था। इसको मैं रब करूँ, इसको मैं रब करती हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बेसिक सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका स्क्रीन पे आ गया होगा, अब उसको करो। क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 and 8 गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस बट इट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9। क्या है, डिवाइडेड बाय 9। अब देखो नंबर डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है 5 6 7 8। ठीक है, और हर केस में रिमाइंडर क्या दे रहा है, रिमाइंडर क्या दे रहा है 3 दे रहा है, और क्या बोला है कि एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है 9। ठीक है, इसको करो, कोशिश करो करने की, मैंने बता रखा है इस तरीके का क्वेश्चन आपको। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे,
हम लोग पहले क्या करते थे, तो ये 5, 6, 7, 8 इन नंबर्स का क्या लेते थे हम, एलसीएम लेते थे। क्या लेते थे हम लोग, एलसीएम लेते थे। तो इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे हम, क्या हो जाएगा आपका 8 × 7 × 3 × 5, ठीक है, 40 × 21 बराबर आपका ये आ गया 840 नंबर, ठीक है। क्या बोला है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इससे 5, 6, 7, 8 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, तो आपकी एलसीएम वैल्यू हो जाएगी। जो आपकी एलसीएम वैल्यू होगी वही ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन सारे नंबर से क्या होगा, कटेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि रिमाइंडर देगा कितने का, 3 का। रिमाइंडर क्या, 3 का देगा। तो रिमाइंडर 3 देगा कब, भाई देखो ये सारे नंबर, ये 840 है, इन सारे नंबर से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है कि नहीं। तो जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा 3 होगा वही तो आपका क्या होगा, रिमाइंडर देगा। भाई ये सारे नंबर बाकी क्या हो रहे हैं, 840 पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है तो उसको 3 ये एक्स्ट्रा है, उसी की वजह से तो रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब वो नंबर क्या होगा, 843 होगा वो नंबर, ठीक है। कि अगर 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करें हम और 3 आएगा रिमाइंडर, तो ये जो है आपका नंबर होगा 843, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो जो नंबर है ना वो डिवाइड भी हो किससे, 9 से डिवाइड भी हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 840 हम 840 पहले लेंगे, 3 तो रिमाइंडर हमें बच रहा था, 3 हमें रिमाइंडर बचाना था, तो 3 को हम पहले अलग कर लेंगे। अब 840 का हम ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे कि ये जो है नंबर 9 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो ऐसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो 840 के प्लस 3, ये अब हमें क्या बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है क्या, ये 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्यों, देखो हमने 840 के क्यों लिया है, यहाँ पे हमने पूरा 843 के क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमें 3 रिमाइंडर बचाना ही है हर केस में, ठीक है। और 840 हमारा पूरा कंप्लीटली इस नंबर से क्या है, डिविजिबल है। तो 3 हमें रिमाइंडर अभी भी बचाना है और 840 हमें क्या करना है, टोटल ये डिविजिबल है। अब हमें 9 का फैक्टर फाइंड आउट करना है, 9 का फैक्टर। तो जो है k की किस वैल्यू पे ये जो आपका इक्वेशन बन रहा है 840k + 3 ये 9 से डिवाइड होगा। तो मान लो k की किस वैल्यू पे, k का डिफरेंट मान आप रख के 1, 2, 3, 4 जो भी है चेक करते जाओगे। तो मान लो 1 रखते हैं हम, तो 840 + 3 आपका क्या आ जाएगा, 843। तो यहाँ पे 4, 3, 7, 7, 7, 14, 15, 5, 1, 6। तो यहाँ पे 843 आपका जब हमने 1 रखा था कहीं ना कहीं तो 843 मिल रहा था, तो आपका ये 9 से डिविजिबल है, नहीं है। तो 1 से आपका नहीं हो रहा है। अब आप जो है 2 रख के चेक करोगे, 2 रख के चेक करो तो 840 × 2 + 3, तो इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680 + 3 1683 आ गई। अब देखो क्या ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 6, 3, 9 और 8, 1, 9, 9 आ रहा है। मतलब इन सबका जो ये जो नंबर्स हैं इनका सम क्या है, 9 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई नंबर है अगर उसका सम 9 आता है तो वो 9 से डिविजिबल होती है संख्या, ठीक है। तो इनका सम इनका सम है वो 9 से डिविजिबल है, तो ये मतलब 9 से ये संख्या डिविजिबल है। तो जो है वो नंबर क्या आ जाएगा आपका, वो नंबर क्या आ जाएगा, तो आप k की वैल्यू यहाँ से 2 रख दोगे + 3, वो नंबर आपका क्या आ जाएगा, 1683। वो नंबर आपका क्या आ जाएगा, 1683। इस बेस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिया है। ये चीज़ आपको समझ में आई, वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1683, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो फिर फट से, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं। इसको मैं रब कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप इसको ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कल कराया था, ट्राई करो। देखो क्या कह रहा है, ए और बी कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को 12 और 15 दिन में, ठीक है। दे स्टार्ट द वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 डे ईच। अल्टरनेटिवली मतलब एक दिन एक काम को किया, फिर
अगले दिन दूसरा काम किया, फिर अगले दिन तीसरा, पहला काम किया, फिर अगले, मतलब ऑल्टरनेट, एक दिन एक काम किया, फिर कल भर में दूसरा बंदा काम करेगा, ठीक है। ऑल्टरनेट बोले का मतलब ये होता है। और ए स्टार्ट कर रहा है किस काम को करना, मतलब ए पहले दिन काम करेगा, फिर दूसरे दिन क्या करेगा, बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। इन हाउ मच टाइम 60% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब देखो ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए कितने दिन में काम कर रहा है, आप बोलोगे 12 डेज में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। तो भाई ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है, तो इन दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम वैल्यू होगी वही क्या होगी, हमारी टोटल वर्क होगी। मैंने बताया था ना आपको, जो एलसीएम होगा इसका वो क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये 15, ये 15 होगा और इंटू 4, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये 12 से कितने मल्टीपल में, 5 और ये 4, और फिर आपकी जो 5 और 4 ये क्या है आपकी, तो ये आपकी क्या है, रिस्पेक्टिवली इफिशियंसी है, किसकी, ए और बी की, रिस्पेक्टिवली क्या है, इफिशियंसी है। ये मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बता रखा है, तो अभी मैं तुरंत बता रही हूँ इसको, डायरेक्ट ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि एक जो है स्टार्ट कर रहा है वर्क को, तो ए जो है अल्टरनेट डे काम कर रहा है और ए स्टार्ट कर रहा है, तो ए पहले दिन क्या काम करेगा, 5, फिर जो आएगा बी आएगा नेक्स्ट डे, तो बी फिर आएगा, फिर कितना काम करेगा, 4। भाई एफिशिएंसी ए और बी की रिस्पेक्टिवली 5 और 4 है, तो ए पहले दिन 5 काम करेगा, बी 4 काम करेगा, तो ये एक दिन का है और ये सेकेंड डे का है, ठीक है। तो 2 दिन में टोटल काम कितने हो रहे हैं, तो आप बोलोगे 5 + 4 = 9। टोटल काम कितने हो रहे हैं, 9। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, 60% ऑफ द वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो भाई हमारा टोटल वर्क क्या था, 60, टोटल वर्क क्या था 60, उसका 60% वर्क बोल रहा है, तो उसका 60% वर्क क्या होगा, तो बराबर 36। तो मतलब 36 काम जो है कितने दिन में होगा, तो 2 दिन में हो रहा है 9 काम। 9 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में, तो हमें 36 काम को कराना है। 36 काम को, ये 4 के मल्टीपल में है, तो ये भी 4 के मल्टीपल में है, हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, बराबर 8 डेज। मतलब उसको क्या होंगे, 8 दिन लगेंगे टोटल 36 काम को करने के लिए ऑल्टरनेट डेज में ए और बी को। ये चीज़ क्लियर हुई, ये यहाँ से क्लियर हुआ ना कंसेप्ट, इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग, नोट डाउन कर लिया। चलो फिर हम लोग अभी जो है आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर फिर लेके आएंगे इसी वैरायटी के क्वेश्चन, इन्हीं टाइप के, जैसे आपके क्वेश्चंस पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर, उन्हीं के बिल्कुल पैटर्न, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन ले आएंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। और बाकी अभी के लिए यहीं पर एंड करते हैं लेक्चर को। आप लाइक कर दो ये लेक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। चलो बाय बाय, टेक केयर।